नमस्कार, मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस की सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु की। ठीक है, इस जलवायु सेगमेंट पर आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मॉनसून कहां से प्रवेश करता है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु में कहां पर कितना टेम्परेचर रहता है। इन सारे सेगमेंट्स पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। तो चल लेते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की जलवायु में जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो बेसिकली आर्द्र और उपोष्णकटिबंधीय है। तो यहाँ पर अगर आपसे कभी भी कोई यह प्रश्न करे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो ये कैसी है, आर्द्र और उपोष्णकटिबंधीय उत्तर प्रदेश की जलवायु हो जाती है। सर्दियों में ये ज़्यादातर शुष्क होती है। यहाँ पे आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि आप मुझे बताइएगा, जब भी मैं ये रीजन अभी यहाँ पर डिवाइड करूँगी कि किस रीजन में ज़्यादा वर्षा होती है, किस रीजन में कैसी ऋतु रहती है, आप मुझे बताना कि आप उत्तर प्रदेश के किस रीजन से बिलोंग करते हो या फिर आप कहाँ से वर्तमान में भी वीडियो ज़रूर देख रहे हो। ठीक है, तो वो मुझे कमेंट में करके आप बताइएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जलवायु गर्म और अर्धशुष्क है। जो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो जलवायु है यहाँ पर आपको ज़्यादा गर्म मिलेगी अपेक्षाकृत जो पूर्वी आपको एरिया मिलता है। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, ये है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर जो जलवायु है वो ज़्यादा गर्म रहती है। ठीक, और वहीं यदि मैं पूर्वी की बात करूं तो यहाँ पर आपका बिहार से एरिया आपको सटा हुआ दिख जाएगा। ये वाला एरिया आपका बिहार से सटा हुआ है मोस्टली। ठीक है, तो और यहाँ पर आप देखोगे कि बिहार से सटे होने के कारण और प्लस यहाँ पर नेपाल वाला रीजन पड़ जाता है। ठीक है, नेपाल है, इधर हिमालय भी पड़ जाता है आपका, तो यहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम रहता है। वहीं इधर की बात करें तो ये पूरा आपका हिमाचल प्रदेश उधर पड़ता है, ऊपर साइड सिर्फ एक ही जिले को टच करता है। फिर इधर आ जाता है आपका हरियाणा वाला क्षेत्र, उसके बाद इधर नीचे राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाता है, जहाँ पर वैसे भी गर्मी का माहौल रहता है, रेगिस्तान है। तो इस वजह से ये एरिया आपको ज़्यादा गर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, गर्म और अर्धशुष्क है। ऊंचाई में अंतर आने के कारण इसमें भिन्नताएं होती है। जैसे आप सभी जानते हो कि जब भी हम अपनी सतह से ऊपर जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और ऊपर जाते जाते क्या होता है, आप देखोगे कि जो लोग पहाड़ों पर खाना बना रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम लगेगा खाना बनाने पर, एक्सपेक्ट कि हम यहाँ पर ज़मीन में बनाएं। ठीक है, रीज़न उसका क्या होता है कि प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, टेम्परेचर भी गिरता जाता है। तो ऊपर क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड में यहाँ पर आपके पकाने के लिए भोजन में ज़्यादा आपको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा गर्म ये जो बॉइलिंग पॉइंट है नीचे आपका जितना होगा उससे डबल बॉइलिंग पॉइंट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कारण होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर हमारे ऊपर से कम होता जाएगा। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में मध्यम ठंडी जलवायु है। मैदानी इलाकों में औसत तापमान जनवरी में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और इससे मई और जून में ये हो जाता है आपका 43 से 45 डिग्री सेल्सियस। ये उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाके आ जाते हैं यहाँ पर, अगर हम इनकी बात करें ये वाले, ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात की जाए किनकी, आपके जो जनवरी में आपको तापमान देखने को मिलेगा सर्दियों में वो 3 से 4 डिग्री मिलेगा। वहीं यदि और मई और जून की बात करूं मैं तो यहाँ पर आपको 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। 3 ऋतुएं हैं पूरे भारत में, आपको देखने को मिलेंगी 3 ऋतुएं ही हैं। एक आपका हो जाता है शीत ऋतु, दूसरा हो जाता है आपका ग्रीष्म ऋतु, और तीसरा हो जाता है आपका वर्षा ऋतु। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं हम किससे, ग्रीष्म ऋतु। उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु आपको देखने को मिलेगी वो मार्च से मध्य जून तक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एरिया आपका ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान रहता है अधिकतम आपका 36 से 39, और न्यूनतम यहाँ पर जो बात की जा रही है रहता है गर्मी के मौसम में दैट इज 21 से 23। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है। आपको कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा। दिल्ली में ही हीट वेव के कारण आप देखो कि वर्तमान में कई बार ऐसा रिकॉर्ड किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, यहाँ पर तापमान की 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इधर वाले एरिया की मैं बात कर लेती हूँ। इसका कारण इसकी कर्क रेखा से नजदीकी, और रीजन इसका क्या हो जाता है कि कर्क रेखा से ये नजदीक हो जाता है। इधर वाला एरिया ये ग्रीष्म ऋतु के कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं, और यहाँ पर एरिया कर्क रेखा से नजदीक होने के कारण यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु की। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक कंटिन्यू रहती है। इस बीच में किसी का बर्थडे पड़े तो मुझे बता देना कमेंट में कि भाई मेरा बर्थडे पड़ता है इस बीच में। ठीक, तो आप बारिश में पैदा हुए हो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त के महीने में ही होती है, सबसे ज़्यादा बारिश में देखने को मिलेगी। इस ऋतु में औसत तापमान आपका 32 से 34 अधिकतम रहता है, और न्यूनतम यहाँ पर आप देखोगे कि 25 डिग्री सेल्सियस रहता ही रहता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं शीत ऋतु की।
तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है बेसिकली। तो शीत ऋतु आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी कब से, अक्टूबर से शुरू हो जाती है। कहते हैं दिवाली का टाइम आता है तो धीरे धीरे और ठंड बढ़ती जाती है। तो अक्टूबर से फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक ठंड है वो आपका जनवरी महीने में आपको देखने को मिलेगी। इस ऋतु में जो औसत तापमान बताया गया है वो 10 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, 10 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें और चीज़ें। उत्तर प्रदेश में वर्षा की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है और गर्मियों में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है यहाँ पर। ठीक है, लौटते हुए मानसून का उत्तर प्रदेश में जलवायु पर सीमित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जैसे मान लीजिए ये है यूपी का मैप। ठीक है, ये हो गया हमारा दक्षिणी इलाका यूपी के मैप में। जनरली मैं बता रही हूँ डॉग स्टाइल में बना हुआ है। ये दक्षिणी मानसून हो गया आपका, यहाँ से इस एरिया की बात की जा रही है और यहाँ पर बात की जा रही है ये वाला एरिया, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो लौटते हुए मानसून का प्रभाव उत्तर प्रदेश की जलवायु पर सीमित प्रभाव पड़ता है। सर्दियों के दौरान मानसून के पीछे हटने के कारण केवल छिटपुट मध्यम वर्षा ही आपको देखने को मिलेगी। इनमें से अधिकांश वर्षा मानसून के बजाय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसीलिए पूर्वोत्तर मानसून और पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो भी बारिश है वो सर्दियों में राज्य में कुल वर्षा की थोड़ी मात्रा में वृद्धि कर देती है। कारण इसका यही होता है। ठीक है, तो ये थी आज हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। इसमें आप कहाँ से बिलोंग करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे एक क्वेश्चन और है कि सबसे ज़्यादा वर्षा यूपी में किस जिले में होती है, मुझे कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।